Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है या वीडियो में आपको बहुत मज़ा आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज बात करने वाले हम जुलाई 2019 में जो ये पेपर हुआ था C-TET का, उस पर तफसील से मालूमात हासिल करने वाले। तो इक्तिबास को मैं छोड़ता हुआ चलूँगा, क्योंकि इक्तिबास को हमें इक्तिबास में से ढूंढ कर लिखना होता है। लेकिन बहुत से तालिब इल्मों ने मुझसे कहा कि सर, इक्तिबास में जो जमा लफ्ज़ होते हैं, मुतरादिफ लफ्ज़ होते हैं या मुज़ात लफ्ज़ होते हैं, उनको बताते हुए चलो। तो ठीक है, मैं उसको बताते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हासिल की जमा, यहाँ पे हासिल की जमा होगी हुसूल, ये तो आप सभी जानते होंगे। उसके बाद होता है खूबसूरत का मुज़ात क्या होगा, तो खूबसूरत का मुज़ात होगा बदसूरत। बाकी तो जो सारे होते हैं वो सब हमें इक्तिबास में से देखकर ही लिखने होते हैं। यहाँ पे शायरी इक्तिबास होता है, शायरी इक्तिबास में भी ऊपर से ढूंढकर लिखने होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लफ्ज़ आते हैं जिस तो यहाँ पे देख सकते हैं हबीब की जमा क्या होगी, अहबाब। तो अब चलिए बढ़ते हमारे पेडागोजी की तरफ। पेडागोजी शुरू करने से पहले कहूँगा कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पे पहला सवाल आता है कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुरूफ़ तइज़्ज़ी, 2 हुरूफ़ अल्फाज, 100 हुरूफ़ अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? तो इसमें नीचे से ऊपर यानी छोटे दर्जे से मुश्किल दर्जा यानी मुख्तसर, जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं उससे बड़े अल्फाज की तरफ जाना, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना, ये कहलाता है। पढ़ने में दुश्वारी क्या कहलाती है? मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि पढ़ने में दुश्वारी डिसलेक्सिया कहलाती है, जबकि लिखने में दुश्वारी डिसग्राफिया, और हम जो हिसाब यानी इल्मुल हिसाब करते हैं उसमें दुश्वारी डिसकैलकुलिया कहलाती है, और अगर जो जिस्मानी खामी होती है इसमें डिस्फोरिया का इस्तेमाल होता है। देखते हैं अगला सवाल। ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए, तो उस्ताद को क्या चाहिए? तो उस्ताद को चाहिए कि मौजू के बारे में तुलबा के गौर व फिक्र और नए ख़यालात को यकज़ा करे। यही सबसे बिल्कुल ख़ास जवाब होगा कि तुलबा के ख़यालातों को यकज़ा करे और गौर व फिक्र करे। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है। बच्चा मादरी ज़बान कैसे सीखता है? तो बच्चा मादरी ज़बान सुनकर सीखता है, बोलकर नहीं, लिखकर नहीं, रस्मी आमोजिश में नहीं। अगर यहाँ पे गैर रस्मी होता तो हमारा जवाब ये चला जाता, लेकिन गैर रस्मी होने की वजह से सुनने में हमारा ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा। दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी महारत यानी अपने ख़यालात को दूसरों के सामने पेश करना। तो कैसे करेंगे हम? या तो बोलकर या लिख कर। तो बोलना और लिखना 3 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरी जमात की तुलबा को एक नज़म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झेल में से उसे काम कौन सा देना चाहिए ताकि बच्चे पूरी सरगर्मी के साथ शरीक हो? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए, यानी उनकी राय ली जाए, जिससे नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ये 3 गलत है। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा दुरुस्त है? कौन सा दुरुस्त है? तो मैं आपको बता दूं, ज़बान, हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 112 का, क्योंकि NCF के मुताबिक और चोमोस्की के मुताबिक हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत लेकर वो पैदा होते हैं। अगला सवाल देखेंगे। ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? तो सबसे अहम है समाजी तामुल, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबक में तस्वीर या वज़ाती तस्वीर का इस्तेमाली तौर पर होता है, क्यों? यानी तस्वीरें क्यों होती है? कहने का मतलब ये है कि सबक में तस्वीरें क्यों दी जाती है? तो निसाबी किताब में असबाब में वज़ाती देने के रुझान के लिए, निसाबी किताब का जज्ब बनाने के लिए, ये जामिद तस्वीरात को समझने में मुअव्वन है। यानी तस्वीरात के ज़रिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल। तुलबा को अच्छा मुसन्निफ़ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीक की किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए उस्ताद को तासुर पर, यानी उनके लहजे पर, उतार चढ़ाव पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। डिसलेक्सिया क्या कहलाएगा?
तो डिसलेक्सिया क्या कहलाएगा? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डिसलेक्सिया कहलाता है पढ़ने में दुश्वारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, मतन के मानी को समझना ही मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल देखेंगे। दूसरी जमात के उस्ताद निशा तुलबा की ज़ख़ीरा अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? यानी तुलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले, तुलबा मौजूद सियाक में से मानी के कयास करे, यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको देखते से ही पता चलना चाहिए कि इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 2। देखते हैं, दूसरी जमात का उस्ताद तुलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ तुलबा से कहता है कि उस कहानी को अपने अल्फाज में दोबारा सुनाओ। तो उस्ताद क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो उस्ताद सुनने की सलाहियत की जांच कर रहा है कि तालिब इल्म सुनेंगे फिर अपने अल्फाज में कहेंगे तो उन्होंने कितना सुना और कितना समझा, ये जांच होगी। क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर का मतलब होता है क्लासरूम में दीवारों को रंगीन बनाना, पढ़ाई जाने वाली तस्वीर से मुताल्लिक़ तहरीरी मवाद को दीवारों पर चिपका करना। जो 2 नंबर का होगा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।